अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम मौजूद हैं, आज वो मुल्तान की तारीख का बहुत ही ख़ास दिन है जबकि ड्राइवर हजरात ने, गुड्स मालकान ने अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई है और ये तिजारत से वाबस्ता शोबा बहुत ही तरक्की की जो है फुकदान से इस वक्त गुजर रहा है। इनको बहुत सारे मसाइल हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी मुल्तान मुजफ्फरगढ़ यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मलक सदाकत अवान। आइए इनसे पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आया इनको क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है। वालेकुम सलाम हैदर भाई, आपको बहुत शुक्रिया। मैं मुल्तान मुजफ्फरगढ़ कंटेनर एसोसिएशन का बतौर जनरल सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। तो हैदर भाई, जैसे आपने बात की है कि हमारे प्रॉब्लम्स और मसले मसाइल, बिल्कुल आपने सही फरमाया है। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। जहाँ जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं ये डिवीज़न है और डिवीज़न में हमें कोई ट्रक अड्डा नहीं दिया गया। ट्रक अड्डे के हवाले से मैं आपको बात करता चलूँ कि हमारी ये खड़ी गाड़ियाँ हमारी पार्किंग में जो खड़ी होती हैं, ये प्राइवेट पार्किंग है, हमने रेंट पे उठाई हुई हैं। ये पार्किंग में खड़ी गाड़ियों से बैटरी चोरी हो जाना, डीजल चोरी हो जाना, और एक दो वाक़े ऐसे हुए हैं कि हमारे प्लाट में, मतलब हमारे ट्रांसपोर्टर हैं, दीगर ट्रांसपोर्टर हैं, उनके प्लाट में खड़ी गाड़ियों से माल उतर गया। इधर नांगशाह पे हमारी खड़ी गाड़ी से टपाल वालों की पत्ती, चाय पत्ती, खड़ी गाड़ी से जो रात चौकीदार को चेक करवा के खड़ी है वो माल उतर गया। लिहाजा ट्रक अड्डे की ये सहूलत हमें अपना हुकूमत की तरफ से मुहैया नहीं है, जिसकी वजह से हमारा लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। तो और आया कि वो जो माल होता है वो स्पॉन्सर होता है, क्या होता है, उसकी इंश्योरेंस होती है, कुछ ऐसी कोई इसमें कोई शिक निकलती है जो आपके लिए आसानी या कानूनी दरवाज़ा खटखटाने का एक ज़रिया बन सके? देखें हैदर भाई, ये माल चोरी होने के सिलसिले हमारी चलती गाड़ियों से भी माल उतर जाता है। अक्सर हम नाइट को अपनी गाड़ियों को सुकून करवाते हैं, खड़ी करवा देते हैं। मतलब वो चलती गाड़ियाँ भी हमारी सेव नहीं है, खड़ी तो खड़ी हैं, चलती गाड़ियों से भी माल उतर रहा है। और इंश्योरेंस क्लेम कोई मिल, कोई गोदाम हमें नहीं दे रहा, क्योंकि आए रोज़ दिन ब दिन इतने वाक़यात हो रहे हैं कि अब मिल वाले भी तंग आ चुके हैं। हमें ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी नाल साथ लेके चलना है। तो भैया, ये हमारा जो मसला है ये बहुत बड़ा मसला है। इस मसले के हवाले से इंशाल्लाह हमारी मुल्तान इंतज़ामिया से और आने वाली हुकूमत से उम्मीद है कि ये हमारा मसला हम मुल्तान इंतज़ामिया को वाज़ेह तौर पर बता चुके हैं। हमारी मीटिंग हुई है, तफसीलन उनको ये मसला बताया गया है और इंशाल्लाह उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। हम ट्रक अड्डे का और ये चलती गाड़ियों से जो माल उतर रहा है, ये जो हमारी शहराएँ हैं, इंशाल्लाह हम इनकी सेफ्टी के लिए, हमारे अदारे तो हैं लेकिन इन पर हम नोटिस लेंगे और सख्ती से ये इंशाल्लाह हमारी हिफाजत करेंगे। ये थे जी जनाब मलक सदाकत अवान। इन्होंने अपना मौक़िफ़ बड़े बेहतरीन तरीके से हमें बताया है, आया इनको क्या मसाइल हैं और जो नई आने वाली हुकूमत है उनसे इनकी जो काविशें हैं, इनकी जो आज का दिन था, तारीख़ी दिन था ट्रांसपोर्ट की इंडस्ट्री में, जो इन्होंने अपना कदम उठाया है एक यूनियन की शक्ल में, जो कि 2007 से, जैसा कि मुझे पता लगा कि 2007 से ये वर्किंग में है। तो सदाकत भाई, आप मुझे ये बताएँ कि ये जो अमल है इसको आप क्या देखते हैं? आज का जो दिन है आपने यहाँ पर गुजारा, आज के दिन जो आपको रिस्पॉन्स मिला, आपको क्या लगता है कि ये कोई तब्दीली आएगी या आप जो है वो किस तरफ जाएंगे? ये इस निज़ाम को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, और कुछ हमें इस बारे में आप बताएं। जी बहुत शुक्रिया हैदर भाई। आज की जो हमारी मीटिंग रही है, जो आज हमारा ये मजमा था मुल्तान मुजफ्फरगढ़ कंटेनर एसोसिएशन का, इसमें मुल्तान मुजफ्फरगढ़ कंटेनर एसोसिएशन के अहदेदारान और मेंबर भी शामिल थे, और दो एसोसिएशंस मिनी गुड्स और मुल्तान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और जनूबी पंजाब एसोसिएशन भी शामिल थी। हम 3-4 एसोसिएशन जहाँ पे इकट्ठा था, हमारा मजमा था, और हम सब ने इत्तफाक से, मतलब इत्तफाक में बैठे रहे और मसले मसाइल का हल इंशाल्लाह हमारा मुल्तान इंतज़ामिया से भी रिक्वेस्ट है कि हम सब ट्रांसपोर्टर इकट्ठे हो गए हैं और इंशाल्लाह हम अपने मसले को हल करेंगे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अभी हम ये मुल्तान डिवीज़न में खड़े हैं। मुल्तान डिवीज़न में आपको ये बताता चलूँ कि एक डिवीज़न में, एक डिस्ट्रिक्ट में 3 से 4 मरतबा हमारी गाड़ी को फ़ाइन हो रहा है। अभी हमारी गाड़ी KPK में एंटर होती है, उनका एक चालान है, एक चालान है जो 24 घंटे चलता है। एक चालान हमारा होता है, उस चालान को हम 24 घंटे KPK में चलाते हैं। और हमारे यहाँ मुल्तान पंजाब में ये हो रहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट में 3-4 फ़ाइन हो रहे हैं, और बड़े बड़े फ़ाइन हो रहे हैं। भाई, हम तो वो यकीन करो इस ट्रांसपोर्ट वाले शोबे से भी थक गए। बिल्कुल हमारा इतना नुकसान हो रहा है, हर तरह का हमें नुकसान हो रहा है। हर तरह के हम टैक्स दे के आ रहे हैं, पोर्ट पे टैक्स दे के आ रहे हैं, टूल टैक्स दे रहे हैं, हर किस्म के टैक्स दे रहे हैं, गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स का टैक्स दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स में हम सबसे आगे हैं, लेकिन ज़्यादती हमारी इतनी हो रही है हमारे साथ कि बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। हमारे फ़ाइन इतने हो रहे हैं, जुर्माने इतने हो रहे हैं, हमारी गाड़ियों की रोड पे सेफ्टी नहीं है, हमारे ड्राइवर की सेफ्टी नहीं है। आप कच्चे के डाकुओं के वारदातें आपको समझ आ रही हैं
یہ پہلے بھی ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے، متعلقہ انتظامیہ جو سندھ کی ہے، اس ایریاز کی ہے، اس پہ بھی ہم رابطے میں کوشش میں لگے پڑے ہیں کہ ان سے بھی رابطہ ہو پائے. ہماری گاڑیوں کو رات میں وہاں گاڑیاں اب وہ ان کا طریقہ واردات پہلے یہ تھا کہ وہ جیکما والی سائڈ پہ کوئی گاڑی کی سیل کے لالچ میں ہمیں وہاں بلاتے تھے، ہمارے ٹرانسپورٹر کو وہاں جاتے تھے اور جتنی ان کی کیش ہوتی تھی وہ فوراً وہاں ان سے لوٹ لیتے تھے اور بھی ڈیمانڈ کرتے تھے اور تشدد بھی ساتھ کرتے تھے. اب آئے روز ہمارے یہ 3 یا 4 واقع ہو چکے ہیں پنواکل، میرپور متھیلو، ڈیرکی، اس ایریاز میں رات کے ٹائم گاڑیوں کو برسٹ لگائے جاتے ہیں، گاڑیاں رک جاتی ہیں، ان کے ٹائر میں لگائے جاتے ہیں. پچھلی رات بھی یہ واقعہ ہوا ہے کہ 2 گاڑیوں چلتی گاڑیوں کو برسٹ کیا گیا ہے، 2 کے ڈرائیور زخمی ہیں اور 2 کے بچ گئے تھے. جو بچے ڈرائیور ہیں وہ کچے والے ڈاکو اٹھا گئے ہیں اور ان کے ابھی تک ہمیں کوئی پتہ نہیں چلا. 2 یا 3 یا 4 دن بعد ان کے لواحقین کو کال آئے گی اور بڑی ڈیمانڈ کر کے وہ ڈرائیور واپس کریں گے. تو سیفٹی بھائی ہمارے لیے سیفٹی کے لیے ہم بار بار اپنی حکومت سے اپیل کر رہے ہیں، اعلیٰ انتظامیہ سے اپیل کر رہے ہیں، اعلیٰ حکام سے انتظام اپنا کر رہے ہیں کہ ہمارے ٹرانسپورٹر آپ کے مال کی ترسیل کے لیے، ہمارے ڈرائیور دن رات ایک کر کے اپنی جانوں پہ کھیل کے آپ کا کروڑوں لاکھوں روپے کا سامان ایک مقام سے دوسرے مقام میں ترسیل کر رہے ہیں. تو لہٰذا ان کی اتنی بڑی خدمات میں ان کو سیفٹی دینے کی ہمارے لیے ضروری ہے. ان کو نہیں سیفٹی دینی، اب جس گاڑی کو میں نے مال لوڈ کروایا ہوا ہے تو وہ گاڑی بھی میری ہے اور وہ مال بھی میرا ہے اور ڈرائیور بھی میرا ہے. وہ ڈرائیور سیف رہے گا تو وہ میرا مال بھی سیف رہے گا اور صحیح سلامت اپنے مقام تک میں اپنا مال پہنچا سکوں گا. تو اس میں میری بھی سیفٹی ہے، میرے ڈرائیور کی ہے، میرے ٹرانسپورٹر کی ہے، میرے مال کی ہے، ٹرانسپورٹر کے مال کی ہے. تو بھائی یہ سارا سرمایہ ہماری گاڑیاں ہی ہیں، ہمارے ڈرائیور ہی ہیں. جو وہ محفوظ نہیں ہوں گے تو ہم پھر کیسے محفوظ ہوں گے؟ یہ ملک صداقت صاحب سے بات ہوئی ہے ان مسائل کے بارے میں. ٹرانسپورٹ کیونکہ کسی بھی معیشت کی، کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی کا جو ہے کردار ادا کرتی ہے، اور اگر اس میں ہوتے ہیں تو ہمیں بہت سارے عام شہری کو بھی مہنگائی اور بہت ساری چیزوں میں، اشیاء کے ریٹس میں ہمیں جو ہے بڑی چیزیں بھگتنا پڑتی ہیں. میں اس وقت ملک صداقت اوان صاحب کے ساتھ ہوں، انہوں نے اپنا موقف بیان کیا اور ٹی وی 9 پاکستان کے توسط سے ہم ان کی اپیل جو ہے وہ اعلیٰ عہدیداران حکومت وقت کو جو ہے ہم وہ فارورڈ کرتے ہیں کہ وہ ان جو مسائل کا ہے وہ تدارک کرے اور ان کی بات بھی خدا را سنے اور ان کو جگہ دے، ان کو وہ عزت دے، ان کو وہ تحفظ دے جو ایک پاکستانی شہری کے لیے ضروری ہے، پاکستانی ٹرانسپورٹر کے لیے ضروری ہے. کیمرہ مین شبیر بھٹی کے ساتھ حیدر حسنین، ٹی وی 9 نیوز، پاکستان.